हेलो व्यूअर्स, जैसे कि हम यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स स्टार्ट कर चुके हैं और इस यूनिट में हमने डिस्कस किया कि स्टूडेंट इस यूनिट को पढ़ने के बाद कौन कौन से एरिया से इंफॉर्मेशन नॉलेज हासिल करेगा और किन चीज़ों के बारे में स्टूडेंट अवेयर होगा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। टर्निंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो तो उस फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करे, रोटेट करे, उसे हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट। जैसे एक डोर है, डोर पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो डोर ओपन या क्लोज होता है, तो वो फोर्स के हिसाब से डोर क्या होता है, टर्न होता है। इसे हम क्या कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट। या कोई व्हीकल है, कार है, लेट सपोज कार के स्टीयरिंग पर फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो उस स्टीयरिंग पर फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो कार के टायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टर्न करते हैं, रोटेट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। या नट एंड बोल्ट होता है, नट को जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, टर्न होता है। इसे हम क्या कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू फोर्स। अभी फर्दर हम यूनिट को कंटिन्यू करते हैं और इस यूनिट की फर्स्ट जो टॉपिक है उससे कहते हैं फोर्स ऑन बॉडीज़। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज़ एन एजेंट विच चेंजेस आर ट्राई टू चेंज द कंडीशन और स्टेट ऑफ द बॉडी। लेट सपोज कोई भी बॉडी है, जैसे ये कार है, ये क्या कार है, रेस्ट में जब ये 3 पर्सन्स इस कार को फोर्स अप्लाई, ये 3 पर्सन्स जो है इस कार को फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फोर्स। यानी फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब ये फोर्स एक्ट करता है तो वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पर ये नट है, इस नट को इस हैंडल के साथ जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये नट क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑन बॉडीज़। यानी कौन से फोर्सेस हैं जो बॉडीज़ पर एक्ट करेंगे और उस बॉडीज़ पर क्या इफ़ेक्ट करेंगे। 2 किस्म के फोर्सेस होते हैं जब भी किसी बॉडी पर एक्ट करते हैं। फोर्सेस यानी मल्टीपल फोर्सेस, फोर्सेस यानी वन फोर्स नहीं, एक से ज़्यादा फोर्सेस, इसलिए हम क्या कहते हैं, फोर्सेस ऑन बॉडीज़। एक फोर्स होता है लाइक पैरेलल फोर्सेस और दूसरे होते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस यानी दोज फोर्सेस विच एक्ट इन अ सेम डायरेक्शन, यानी द फोर्स दैट एक्ट along the same direction are called as a like parallel forces। जैसे ये कार है, इस कार को ये 3 पर्सन जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस। क्यों? क्योंकि इनकी जो तीनों की डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है, इसलिए इनके डायरेक्शंस के हिसाब से हम क्या कहेंगे, दीज आर द लाइक पैरेलल फोर्सेस। क्लियर है। और अगर हम देखें दूसरा क्या होता है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब होता है वो फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें। जैसे ये फोर्स 1 है और ये फोर्स 2 है। फोर्स 1 क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स 2 क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए हम क्या कहेंगे, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एज अ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। यानी अगर हम इसे डिफ़ाइन करें तो लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होंगे, व्हेन द डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ सेम लाइन आर कॉल्ड एज अ लाइक पैरेलल फोर्सेस। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या कहेंगे, जब कोई भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यू माइट हैव सीन मैनी पीपल पुशिंग अ कार टू मूव इट। जैसे ये कार है जो पुश कर रहे हैं पीपल्स, तो ये क्या है, सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या कहेंगे, इन सब की डायरेक्शन सेम है, इस हिसाब से ये क्या हुए, लाइक पैरेलल फोर्सेस।
सिमिलरली अगर हम इस फ़ैन को देखें, फ़ैन को एनालाइज करें तो फ़ैन का वेट क्या है, डाउनवर्ड है, और इसका टेंशन फोर्स क्या होता है, अपवर्ड होता है, क्योंकि टेंशन फोर्स हमेशा लाइन ऑफ कांटेक्ट के तरफ होता है कि किस तरफ बॉडी का लाइन ऑफ कांटेक्ट है। इसलिए हम क्या कहेंगे, दिस फैन इज़ मूविंग, दिस फैन हैज़ टू फोर्सेस, वन इज़ वेट ऑफ द फैन विच इज़ डाउनवर्ड एंड अदर इज़ अ टेंशन ऑफ द फोर्स, टेंशन ऑफ द फैन दैट इज़ अपवर्ड। इसलिए ये दोनों फोर्सेस क्या हुए, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्लियर है? अगर फोर्स को मेजरमेंट के हिसाब से देखोगे तो लाइक हो चाहे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो, उसको हम एसआई सिस्टम के हिसाब से न्यूटन में मेजर करते हैं, और ये लाइक हो या अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो, ये सब क्या होगे, वेक्टर क्वांटिटीज़। ये हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज़, व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज़। ये हम पीछे भी डिस्कस थोड़ा बहुत करके आए, आगे भी डिस्कस करेंगे इन फर्दर वीडियोस। सो यहाँ तक हमारी ये फर्स्ट टॉपिक थी, फोर्सेस ऑन बॉडीज़ एंड लाइक एंड पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर आपको हमारे सेशन अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें, ताकि आपके तरफ बहुत सारे वीडियोस हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड या फर्दर अगर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन ज़रूर करें। थैंक्स।